हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फार्मेसी का लास्ट लेक्चर। जो यूनिट 1 है उसका लास्ट लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। आई एम प्रिंस, फाउंडर ऑफ पीडी फार्मा क्लासेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि उनको नोट्स नहीं मिल रहा है। तो नोट्स के लिए आप जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे उसमें लिंक दिया होगा पीडीएफ करके, आप उस पर क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में आपको नोट्स मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हम रेगुलर पीडीएफ जैसे ही हम पढ़ाते हैं और लेक्चर कंप्लीट होता है वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो आप वहां पे जुड़ के वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या होता है? एक रिटन बुक होता है, एक स्टैंडर्ड्स होता है जिसमें ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में प्रॉपर लिखा होता है कि कैसे किसी दवा को बनाना है, क्या क्या टेस्ट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो पिछले टॉपिक में फार्माकोपिया के बारे में हम पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट written by a registered practitioner to pharmacist to directing them to dispense a specific medication for a patient। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ये एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, ताकि उस प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को सही दवा डिस्पेंस कर सके। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। A standard prescription is divided into several distinct parts, each serving a specific clinical and administrative purpose। यानी कि जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें कई चीज़ें, कई पार्ट्स को कंटेन करता है। चलिए देखते हैं इसमें पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका डिटेल, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड क्वालिफिकेशन, डिग्री ऑफ द प्रिस्क्राइबर। यानी कि इसमें जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो डॉक्टर है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उसका डिटेल इसमें रहता है। उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा पेशेंट इन्फो, यानी पेशेंट इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, एड्रेस, एज, सेक्स एंड वेट। इसमें जो है पेशेंट का नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसकी उम्र और उसका जेंडर और उसका वेट कितना, ये सारी चीज़ें रहती है। नेक्स्ट आता है डेट, क्रूशियल फॉर वैलिडेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन करेंसी, लीगल ट्रैकिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस एंड प्रिवेंटिंग ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड। यानी इसमें डेट जो दिया होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जो भी ड्रग है उसका मिसयूज ना हो पाए इसलिए। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ पर्चियाँ जो है कुछ दिन के लिए वैलिड रहती हैं। जैसे कि आप दवा लेने जाएंगे तो उसमें ये है कि 1 हफ्ते तक आप आके दोबारा दिखा सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा। तो इससे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर डेट नहीं रहेगा तो उसका मिसयूज हो सकता है। और कई बार जो है नारकोटिक ड्रग लिखी होती है तो कुछ लोग उसका यूज करके वो ले सकते हैं। तो इसका मिसयूज ना हो इसलिए डेट ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सुपर इंस्क्रिप्शन, रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रेडिशनल सिंबल RX, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेसिप मीनिंग टेक टू और यू टेक। यानी जो सुपर इंस्क्रिप्शन होता है, जब देखेंगे आप डॉक्टर जब भी दवा लिखता है तो उसको लिखने से पहले RX का सिंबल बनाता है। ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है जिसको लैटिन वर्ड रेसिप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है यू टेक, यानी कि तुम इसे लो। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकली इट वाज विव्ड एज एन इन्वोकेशन टू जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग, बट मॉडर्नली इट सिंगल द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ थेराप्यूटिक ऑर्डर। यानी कि पहले के टाइम पे इसको जुपिटर का संकेत माना जाता था, जिसको हम गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं। लेकिन आज के समय में एक ऑफिशियल शुरुआत बन चुकी है कि जब भी हम दवा लिखते हैं, दवा लिखने से पहले हम RX सिंबल बनाते हैं। ये होता है कि मतलब एक थेराप्यूटिक ऑर्डर बन चुका है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन,
द कोर बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, यानी कि इसमें जो है ये प्रिस्क्रिप्शन का कोर पार्ट होता है, यानी मेन पार्ट होता है। इसमें नेम होता है, क्वांटिटी होता है, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो भी दवा देते हैं उसका नेम, उसको कितने डोज का देना है, ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में रहती हैं। इन कॉम्प्लेक्स और ट्रेडिशनल कंपाउंडेड फार्मूलेशन इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू बेस, एडजुवेंट एंड करेक्टिव। तो देखते हैं क्या है इसमें। बेस, द प्राइमरी एक्टिव थेराप्यूटिक एजेंट, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला बेस, द प्राइमरी एक्टिव थेराप्यूटिक एजेंट, यानी कि जो थेराप्यूटिक एजेंट होता है वो रहता है। नेक्स्ट है एडजुवेंट, द ऑक्सिलरी सब्सटेंस दैट इनहेंस द एक्शन ऑफ बेस एंड एड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, ये पहले के टाइम का पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें जैसे ड्रग डिस्पेंसिंग आज के टाइम पे मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पुराना पढ़ रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ड्रग को कंपाउंड मतलब बनाना, खुद से बनाना पड़ता था, उसके बाद उसको डिस्पेंस करना पड़ता था, फिर लेबलिंग करनी पड़ती थी। तो उसी का इंस्क्रिप्शन में उसी के बारे में बताया है। बेस यानी कि इसमें एपीआई होता है, जो एक्टिव थेराप्यूटिक एजेंट होता है वो होता है। एडजुवेंट में हम देखते हैं एन ऑक्सिलरी सब्सटेंस दैट इनहेंस द एक्शन ऑफ बेस एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें ऑक्सिलरी सब्सटेंस का यूज किया जाता है, जो बेस होता है उसके एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है करेक्टिव, ए सब्सटेंस एडेड टू मिनिमाइज अनवांटेड साइड इफेक्ट और इम्प्रूव टेस्ट ऑर्डर। जो करेक्टिव होता है, ये जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट होता है उसको ओवरकम करने के लिए, और जो टेस्ट होता है उसको सही करने के लिए हम करेक्टिव का यूज करते हैं। हम फ्लेवरिंग एजेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हीकल, द कैरियर मीडियम यूज टू डिसॉल्व और सस्पेंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट, एग्जाम्पल में प्यूरिफाइड वाटर एंड सिरप। यानी व्हीकल में हम एक मीडियम की तरह यूज करते हैं, मतलब समझिए जैसे कि हम कोई सिरप बना रहे हैं तो उसमें हम एपीआई डालेंगे, एपीआई के साथ हम व्हीकल भी डालते हैं। जैसे हम मान लेते हैं प्यूरिफाइड वाटर हो गया या कोई केमिकल, उसे हम व्हीकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। जो सब्सक्रिप्शन होता है इसमें जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्ट करता है, यानी बताता है कि ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, कंपाउंडिंग कैसे होगी और डिस्पेंसिंग कैसे होगी। ये सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन में होती हैं। एग्जाम्पल, डिस्पेंस 30 टैबलेट मिक्स एंड मेक एन ऑइंटमेंट, यानी कि इसमें एग्जाम्पल में दिया है सब्सक्रिप्शन में कि डॉक्टर बोल रहा फार्मासिस्ट है 3 टैबलेट को डिस्पेंस करो और उसको मिक्स करके एक ऑइंटमेंट बनाओ। नेक्स्ट है सिग्नेचर, देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट ऑन हाउ टू यूज़ द मेडिकेशन, यानी सिग्नेचर में पेशेंट को एक डायरेक्शन दिया जाता है कि दवा को कैसे यूज करना है। इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड बाय द फार्मासिस्ट इनटू क्लियर प्लेन लैंग्वेज ऑन द कंटेनर लेवल। जब दवा डिस्पेंस करने के बाद फार्मासिस्ट पेशेंट को देगा तो उस कंटेनर पे एक लेवल होना चाहिए कि इस दवा को ऐसे लेना है, और वो भी प्लेन लैंग्वेज में, ताकि मरीज आसानी से समझ सके। It details the route of administration, exact dose, frequency and special instructions. Example, take 1 tablet by mouth 3 times daily after meals. यानी कि इसमें बताना है कि पेशेंट कैसे लेगा, दवा कैसे लेगा, कितना डोज लेगा, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार लेगा। तो उसको ऐसे बताना होगा कि एक दवा जो है ओरली लेना है, बाय माउथ 3 टाइम्स डेली आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद 1 टैबलेट डेली लेना है, दिन में 3 बार। ये होता है हमारा सिग्नेचर। नेक्स्ट है लीगल इंस्ट्रक्शन, देखते हैं ये क्या होता है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, रिफिल इंस्ट्रक्शन और प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर। रिफिल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्टेट हाउ मेनी टाइम्स द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफिल और वैलिड। जैसे कि हम अभी पहले कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो 3 दिन या 5 दिन तक वैलिड रहता है, यानी कि आप दोबारा आके दिखा सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ बोला गया है रिफिल इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, वैलिडेट द डॉक्यूमेंट लीगली अनसाइंड प्रिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी डिस्पेंस।
यानी कि प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तभी वैलिड माना जाएगा। नहीं तो अगर साइन नहीं रहेगा तो उसको डिस्पेंस नहीं करना है और वो इल्लीगल माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस मस्ट फॉलो ए स्ट्रिक्ट सिस्टमैटिक प्रोसीजर व्हेन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड अवॉइड मेडिकेशन एरर। यानी कि जब फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करें तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो पेशेंट सेफ्टी है और मेडिकेशन जो दवा प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एरर ना हो, यानी गलत दवा ना निकले। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। द प्रिस्क्रिप्शन इज एक्सेप्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन इफ इट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली ई प्रिस्क्रिप्शन और वाया फैक्स इट इज रिसीव फ्रॉम द सिक्योर फार्मेसी सिस्टम डैशबोर्ड। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम डायरेक्ट पेशेंट से एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है या टेक्नीशियन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको ध्यानपूर्वक रिसीव करें। या हो सकता है कि ई प्रिस्क्रिप्शन हो या फैक्स के द्वारा हो, तो उसमें जो सिक्योर फार्मेसी सिस्टम डैशबोर्ड होता है उससे रिसीव किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग एंड चेकिंग। द फार्मासिस्ट केयरफुली रीड द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन, दे वेरीफाई दैट इट कंटेन मैंडेटरी पार्ट्स, डेट, पेशेंट डिटेल, सिग्नेचर, मैच द प्रिस्क्राइबर क्रेडेंशियल, चेक फॉर द एनी स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी और एलिजिबल हैंड राइटिंग। यानी कि फार्मासिस्ट जब प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद उसको ध्यानपूर्वक प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और वेरीफाई करना है कि उसमें जो भी मैंडेटरी कंटेंट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, वो हैं कि नहीं, जैसे डेट, पेशेंट डिटेल, सिग्नेचर और जो प्रिस्क्राइबर है उसकी सारी चीज़ें हैं कि नहीं। और ध्यानपूर्वक चेक करना है कि उसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है या कुछ गलत हैंड राइटिंग तो नहीं है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग एंड वेइंग मटेरियल। बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन द करेक्ट ड्रग स्टॉक बोटल्ड और कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट आर गेदर्ड। द फार्मासिस्ट परफॉर्म a triple check when removing the drug from the shelf, when measuring, weighing the dose and when returning the container back to shelf। यानी कि जब फार्मासिस्ट दवा को प्रिपेयर कर रहा हो तो उसे इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ से उठा रहा है, जिस सेल्फ से निकाल रहा है, उसको 3 से 4 बार चेक करे कि वो सही डोज, सही दवा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। डिस्पेंस करने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले सारे कंपाउंड को एक साथ रख ले, उसके बाद उसको 3-4 बार अच्छे से चेक करे ताकि एरर ना हो सके, और उसके बाद दवा को डिस्पेंस करे, अच्छे से मेजर करे और डोज प्रिपेयर करे, और फिर जहाँ जिस सेल्फ से बोटल्स को उठाया है फिर उसको वहीं रख दे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग। इफ़ द ड्रग रिक्वायर कंपाउंडिंग इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रिसाइज फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स। अगर दवा प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रिसाइज फार्मास्यूटिकल टेक्निक है उसी का यूज किया जाए। वंस रेडी और इफ़ इट इज़ pre-manufactured drug, it counted, filled and placed into appropriate container, if example amber glass bottle to prevent light degradation। यानी कि अगर ऐसी दवाएं हैं जो रेडीमेड हैं, पहले से मैन्युफैक्चर्ड हैं, जैसे कि आजकल के टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, उनको काउंट करके दिया जाए, यानी कि जो डोज है, जितना दवा देना उतना प्रॉपर तरीके से दिया जाए। मान लेते हैं अगर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका सिरप है अगर, तो उसको खास ध्यान रखें कि उसको एम्बर ग्लास बॉटल में रखें ताकि उस पर लाइट पड़ने से वो ख़राब ना हो, डिग्रेड ना हो सके। नेक्स्ट है लेबलिंग एंड फाइनल इंस्पेक्शन। ए क्लियर लेजिबल लेबल इज अटैच्ड टू द कंटेनर डिटेलिंग द पेशेंट नेम, ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, क्लियर सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन, expiration date and pharmacy detail. The pharmacist perform a final clinical review against the original document। अब जो है लास्ट स्टेज आता है जिसको कहते हैं लेबलिंग एंड फाइनल इंस्पेक्शन। भी फार्मासिस्ट लेबलिंग कर रहा हो तो उस चीज़ का खास ध्यान रखे कि उसमें जो भी डिटेल्स होते हैं, जैसे पेशेंट नेम, ड्रग नेम, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसमें सिग्नेचर जो है उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर रहे, और एक्सपायर कब होगा उसका डेट जो है क्लियर रहे, और जो फार्मेसी है जहाँ से दवा ले रहा है उसका डिटेल भी उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। लेबलिंग करने के बाद फार्मासिस्ट को अच्छे से एक बार रिव्यू करना है
जो भी है सही है कि नहीं। दवा को पेशेंट को हैंडओवर करने से पहले फार्मासिस्ट ये इंश्योर करे कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सही है कि नहीं, एक फाइनल रिव्यू कर ले, उसके बाद पेशेंट को हैंडओवर करे। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट काउंसलिंग। The medication is handed over to the patient. The pharmacist explain what the drug is for, how and when to take it, possible side effect, storage condition and answer and patient question. Pharmacist दवा को पेशेंट को हैंड ओवर कर रहा होता है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे कि वो किस चीज़ की दवा है, कैसे लेना है और कब लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको कैसे कंडीशन में स्टोर करना है, और जो भी पेशेंट क्वेश्चन करे उसको केयरफुली और अच्छे से उसका जवाब दे। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिन टर्मिनोलॉजी एंड एब्रिविएशन। लैटिन टर्म एंड ट्रेडिशनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, शॉर्टनेस एंड हिस्टोरिकली टू कीप द प्रिस्क्रिप्शन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द पेशेंट। जो लैटिन टर्मिनोलॉजी है ये पहले के टाइम पे यूज किया जाता है और ये अभी भी यूज किया जाता है ताकि जो है हम समय बचा सकें और चीज़ों को आसानी से छोटे लैंग्वेज में लिख सकें, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। और ये लैटिन टर्मिनोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्फिडेंशियल है उसको सिक्योर रखा जाए ताकि लोग आसानी से ना पढ़ सकें, जो डॉक्टर है केयर सिस्टम में है वही समझ सके। एब्रिविएशन और मीनिंग देखते हैं। पहला AC, इसका मतलब है ये जो है ये सारे एब्रिविएशन जो है ये सारे लैटिन वर्ड है, ठीक। और इसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में। पहला AC, इसका मतलब है बिफोर मील यानी कि खाने के पहले। फिर है PC, इसका मतलब है आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद। फिर है BID, जिसको BD भी लिखते हैं डॉक्टर, जिसका मतलब है ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार। फिर है TD, जिसको TDS भी लिखा जाता है, जिसका मतलब है 3 टाइम्स अ डे यानी कि दिन में 3 बार। नेक्स्ट है QID, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे यानी कि दिन में 4 बार। फिर है OD, एवरी डे यानी डेली, मतलब एक गोली डेली लेना है। OM, एवरी मॉर्निंग यानी कि डेली सुबह में। ON, एवरी नाइट। HS, एट बेड टाइम यानी कि सोते टाइम। इसमें देखा जाए ON और HS में बहुत अंतर है। एवरी नाइट यानी कि इसको जो है खाने के बाद लेना है रात में, और HS मतलब है सोने से पहले लेना है। PRN है एज नीडेड व्हेन रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत के टाइम पे, जिसको SOS भी बोला जाता है। फिर स्टेट, इसका मतलब है इमीडिएटली एट वंस यानी कि इसको जब लिखा गया तुरंत ही लगाना है और एक बार लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। QH, एवरी आवर यानी कि हर घंटे। Q4H, एवरी 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे में, मतलब हर 4 घंटे बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। PO, बाय माउथ या और ओरली यानी कि इसको ओरली लेना। AD, राइट ईयर। AS, लेफ्ट ईयर। AU, बोथ ईयर्स। OD, राइट आई। OS, लेफ्ट आई। OU, बोथ ईयर, बोथ आई। SL यानी कि SL मतलब सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखना है। IV, IM, SC। IV मतलब होता है इंट्रावेनस यानी कि वेंस में देना है। IM, इंट्रामस्कुलर, जिसको मसल्स में देने हैं। और फिर आता है SC यानी सबक्यूटेनियस, जिसको ID भी बोलते हैं, इंट्राडर्मल भी बोलते हैं। नेक्स्ट डोजेस फॉर्म देखते हैं। कैप अगर लिखा हुआ किसी भी दवा के सामने तो उसका मतलब है कैप्सूल है। टैब लिखा हुआ है तो वो दवा टैबलेट। ING यानी कि इंजेक्शन। LIQ यानी लिक्विड। तो आज के लिए बस इतना ही। जनरल फार्मेसी का ये लास्ट लेक्चर आज समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं हम जल्दी शुरू करने वाले यूनिट 2, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।